क्या कर रहे हो? जासूसी करने का इतना ही शौक है तो पुलिस या फौज में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? आगे से मेरा मोबाइल मत छूना, मुझे अच्छा नहीं लगता। कब से चल रहा है? तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमसे ताल्लुक नहीं। तुम बाहर हो इस मामले से। हमारी छोटी बहन सुनीता का पति है राजीव। और तुम मेरी बड़ी बहन शालिनी के भूल रहे हो? मजाक नहीं मीनाक्षी, मजाक नहीं। एक तो तुम मुझे धोखा दे रही हो और ऊपर से चाहती हो कि मैं चुप रहूं। तो तुम शालिनी के साथ क्या कर रहे हो 10 साल से? पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? पति हूँ? हाँ, मैं पति नहीं हूं तुम्हारा, पर उससे कम भी नहीं हूं। कम और ज्यादा क्या होता है विकास? पति नहीं हो तो बनने की कोशिश भी मत करो। मुझे सिर्फ शक है, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती। क्या शक है कि मीनाक्षी की तीनों बहनों ने अपने पतियों के साथ और चाचा अरविंद के साथ मिलकर अपने और उनके बीच के कोठी की दीवार गिरा दी, मीनाक्षी को मार दिया? सर, मीनाक्षी की जिंदगी का एक पहलू था जो कोई नहीं जानता। वो लोगों के भलाई के कामों में लगी रहती थी, लेकिन अंदर से बहुत अकेला महसूस करती थी सर। इसीलिए वो ड्रिंक लेती थी। ये बात हमको मालूम है, यही बात बतानी थी तुम्हें? कुछ और भी है सर। मीनाक्षी का अफेयर चल रहा था। किसके साथ? उस रात कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया था मीनाक्षी ने, और उसके मुंह से गलती से निकल गया और मेरे होश उड़ गए। जब इतना बताया है तो आगे भी बताना। कौन है, करता क्या है, हम बात करते हैं उसके साथ। अभी तो तू सिर्फ 35 की है, शादी तो कर ही सकती है ना उसके साथ, नहीं? नहीं, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। ओह, शादीशुदा है? और उससे भी कहीं ज्यादा। मतलब? मेरी बहन का पति। कौन है वो? राजीव। राजीव? सुनीता का पति? मीनाक्षी का अपनी छोटी बहन सुनीता के पति राजीव के साथ अफेयर चल रहा था? मैं तो सुनकर ही हिल गई थी। तू होश में बिल्कुल नहीं है ना मीनाक्षी? अगर होश में होती ना मालती तो ये बात मेरी जबान पे कभी नहीं आती। सुनीता जानती है? पागल है तू, उसे पता चलेगा तो मार नहीं डालेगी मुझे। अपनी ही बहन के पति के साथ? क्यों मीनाक्षी? देख, मैंने पहले ही कहा था मालती, मुझे गलत मत समझना। मैं कोई भी सफाई नहीं देना चाहती, बस एक रिक्वेस्ट है, तो ये बात किसी को मत बोल। तू उसकी चिंता मत कर, मैं ये समझूंगी कि तूने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। सर, इस बात को 6 महीने हो गए। मीनाक्षी और उसकी छोटी बहन सुनीता के पति राजीव के बीच में अफेयर कब से चल रहा था? वो तो मुझे नहीं पता। मैंने और मीनाक्षी ने इस बारे में फिर कभी बात नहीं की। तो मीनाक्षी के कत्ल के बाद आपको ऐसा लगने लगा कि सुनीता को इस बात का पता चल गया हो? सर, मुझे हमेशा से ताज्जुब हुआ करता था कि सुनीता कैसे नहीं जानती इस बारे में। पूरे घर में, पूरे परिवार में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। सर, मैं ये बात किसी को बता नहीं सकती थी और बताना चाहती भी नहीं थी, लेकिन फिर सुनने में आया कि सुनीता ने या तीनों बहनों में से किसी ने भी मीनाक्षी की एक मिसिंग कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करवाई पुलिस में। फिर मेरा शक बढ़ता गया, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मुझे लगा मुझे आपको बता देना चाहिए सब। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। सुनीता जी भी घर पर ही होंगे? जी हाँ हैं। आपको कुछ पता चला? आप और सुनीता जी हमारे साथ थाने चलिए। ठीक है, मैं कपिल और विकास को भी फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। नहीं, फिलहाल हमें आप दोनों से ही बात करनी है। आप लोग हमसे कुछ पूछने वाले हैं या हमें कुछ बताने वाले हैं? चुप क्यों हैं आप लोग? थाने पहुंचने तक नहीं रुक सकते? ऐसा भी क्या है, कुछ बोलिए तो। 2 सवाल हैं। पहला, तुमने सुपारी किसको दी थी सुनीता? क्या? दूसरा सवाल, बलात्कार हत्यारों ने बिना बोले किया था, जब सुपारी का हिस्सा था? ये सरासर गलत इल्जाम है।
सुनीता अपनी बहन को नहीं मरवा सकती, कभी नहीं। राजीव महाजन, मैं सीधा सवाल करता हूं, तुम्हारे और मीनाक्षी गुप्ता के बीच अफेयर कब से चल रहा था? क्या पागल हो गए आप? मीनाक्षी बहन थी मेरी मां समान बड़ी बहन। उसके कातिलों को पकड़ने की ताकत नहीं है आप में तो बता दीजिए ना। झूठा इल्जाम लगाना ही है तो मुझ पर लगाइए, कह दीजिए कि मैंने मारा अपनी बहन को। क्यों आप ऐसे मेरी मरी हुई बहन पर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो भी मेरे पति के साथ नाम जोड़कर? छी! आप मुझ पे इतना भद्दा इल्जाम लगा रहे हैं, और मीनाक्षी पर, जो बेचारी आज इस दुनिया में नहीं है, कभी वापस नहीं आ सकती, और वो भी बिना किसी सबूत और गवाह के। हमने ये कब कहा कि हमारे पास सबूत नहीं है या हमारे पास गवाह नहीं है? अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि तुम वाकई में अच्छा नाटक कर लेती हो, ये तुम्हें गलत फहमी है कि तुम एक अच्छी एक्टर हो। और सुनीता, हमें कोई कीचड़ उछालने का शौक नहीं है, वो तो अपने आप ही उमड़ आया जो तुमने इतने सालों से दबा कर रखा था। तुमने और राजीव ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सब बातें इतनी खुलकर सामने आ जाएंगी, और जीते जी मीनाक्षी ने तो कभी नहीं सोचा होगा कि उसका अफेयर पकड़ा जाएगा। मेरी मीनाक्षी दीदी जैसी भली औरत आपको कहीं मिलेगी नहीं मैडम, बहुत अच्छी थी वो। उन्होंने मेरी शादी कराई थी राजीव से, उन्होंने। समझ भी है आपको कि आप लोग क्या गंद निकाल रहे हो? 26 अक्टूबर को मीनाक्षी घर से कहीं गई नहीं थी, बल्कि उसे भेजा गया था। उसे भेजा था तुमने और तुम्हारे पति राजीव ने जबलपुर किसी के पास, कभी ना लौटने के लिए। अब आगे की कहानी खुद अपने मुंह से बोलो। कुछ नहीं बोलूंगी मैं। मुझे पता है आप लोगों के इरादे बहुत खतरनाक हैं। आप लोग किसी को बचाने के लिए मुझे और मेरे पति को फंसा रहे हैं। अरे मेरी देवी समान बहन के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं आप लोग। अफवाह नहीं है, हकीकत है। शायद कत्ल के वक्त मीनाक्षी को जबरदस्ती शराब नहीं पिलाई गई थी। मीनाक्षी को शराब की लत थी, सबूत है हमारे पास। हर महीने 8 से 10 बोतल मीनाक्षी रोज पीती थी, और अच्छा खासा पीती थी। नामुमकिन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि कत्ल के वक्त मीनाक्षी के खून में अल्कोहल की बहुत ज्यादा मात्रा थी। अब इतनी ज्यादा शराब या तो वो अपने किसी जान पहचान वाले के साथ पीती, या फिर किसी करीबी के साथ, और उसके सबसे करीबी लोगों में से सिर्फ तुम 6 लोग। हमें पूरा यकीन है कि राजीव ने ही उसे जबलपुर बुलाया, खूब पिलाई, गैंग रेप किया, और उसके बाद कत्ल। अगर हम चाहें ना तो तुम्हारी हालत में उंगली के साथ साथ पूरा हाथ घुसेड़कर केवल 15 मिनट में तुम्हारे अंदर से सच उगलवा सकते हैं। मीनाक्षी गुप्ता की सबसे करीबी सहेली मालती रघुवंशी ने खुद हमें तुम्हारे इस अफेयर के बारे में बताया था, और खुद मीनाक्षी गुप्ता ने मालती को इस अफेयर के बारे में बताया था 6 महीने पहले। बुलाओ मालती को यहाँ। वैसे हमारे पास और भी सबूत है, पेश करो। हमने सिर्फ मालती के कहने पर तुम पर हाथ नहीं डाला है, तुम्हारे और मीनाक्षी गुप्ता के चैट रिकॉर्ड्स निकलवाए हमने। पढ़ो इसे, तुम्हारी प्रेम कहानी है, पढ़ो। कितने पैसे मिले हैं तुम्हें और किसने दिए हैं? मीनाक्षी रही नहीं इसलिए कुछ भी बोलोगी तुम। और चुन चुन कर किसका नाम लिया तुमने? राजीव, सुनीता का पति। इसलिए क्योंकि सुनीता ने 3 दिन तक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की, इसलिए तुमने क्या दिया? सुनीता कातिल है। मैंने नहीं कहा सुनीता कातिल है, मैंने सिर्फ वो बात बताई जो मीनाक्षी ने मुझे बताई थी। मैं उसे अपने अंदर रख नहीं पाई। हालांकि मुझे मीनाक्षी ने कहा था कि अपना मुंह मत खोलना, लेकिन उसका मर्डर हुआ है और रेप भी। मुझसे रहा नहीं गया। ये कहो ना कि तुमसे झूठ बोलना रहा नहीं गया। ये झूठ नहीं है। मतलब तुम वाकई में कहना चाहती हो कि मीनाक्षी शराबी थी और उसका अफेयर था राजीव के साथ? हाँ, भुगतोगी एक दिन, पूरी तरह से भुगतोगी। कब से राजीव? तुम दोनों के बीच अफेयर कब से चल रहा था? 3 साल से सर। क्या क्या बोला? 3 साल। ये वाला देख ले इसका। चाय पी लो पहले। मैं जानता हूं तुम हाथ नहीं हटाओगी, नजर नहीं हटती तुम्हारी मुझ पे से। ठीक है, अगर हाथ छुड़ाना चाहती हो तो कह दो, मैं छोड़ दूंगा।
मैं समझूं कि तुम भी पीछे नहीं हटना चाहती, मेरी तरह आगे बढ़ना चाहती हो। हम दोनों की तरफ से आग बराबर लगी थी सर। 3 साल से अफेयर चल रहा था और सुनीता के साथ तुम्हारी शादी को सिर्फ 4 साल हुए। मतलब तुम्हारी शादी के 1 साल के बाद ही तुमने अफेयर शुरू कर दिया। कुछ चीजें हम लोग शुरू नहीं करते सर, वो शुरू हो जाती हैं। सच तो ये है कि मैं और मीनाक्षी अपने आप को रोक नहीं पाए। उसके बाद मैं और मेरी बीवी सुनीता अक्सर दानापुर में रहने के लिए आने लगे, कभी मेरे सुझाव पर तो कभी मीनाक्षी के कहने पर। सुनीता, हम दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे थे सर। किसी रिश्ते को तोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारी पत्नी और मीनाक्षी की बहन सुनीता, जिसे तुम दोनों धोखा दे रहे थे, उसे पता चल गया था ना तुम दोनों के बारे में? मुझे कभी एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी पत्नी सुनीता को इस बारे में कभी कुछ पता चला है। हर साल की तरह इस साल भी हम दिवाली मनाने के लिए यहाँ आए। सब कुछ ठीक चल रहा था सर। परिवार में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। मालती रघुवंशी को तो पता था 6 महीने पहले से। सर मैं खुद हैरान हूँ, यकीन नहीं हो रहा कि मीनाक्षी खुद इस बारे में किसी को कुछ बता सकते थे। जरूर नशे की हालत में उसके मुंह से निकल गया होगा सर। मीनाक्षी को पीने की आदत थी, ये बात तुम्हें पता थी, पर तुमने हमें नहीं बताई। अगर मैं ये बात आपको बताता तो घर वाले कहते कि मुझे कैसे पता है, और मैंने उन्हें क्यों नहीं बताया। ऐसी हालत में क्या जवाब देता मैं सर। और वैसे भी सर, मीनाक्षी ने कभी मेरे सामने शराब नहीं पी। वो अचानक एक दिन मुझे पता चल गया था। ये तुम्हारी? कड़ात गलती से बाहर आ गई। अच्छा हुआ केवल तुमने देखा, सुनीता ने नहीं। वैसे मीनाक्षी, तुम्हारा ये रंग दुनिया से छुपा हुआ है। तुम भी तो मेरी जिंदगी के एक रंग हो, दुनिया से छुपे हो। और ये जरूरी भी तो नहीं ना कि सब कुछ सबको पता हो। वैसे इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा है जो तुम्हें पूरी तरह से जानता है? मैं खुद भी खुद को अच्छी तरह से नहीं जानती, खासकर उन मौकों पर जब मैं सही और गलत के बीच की लकीर को पोंछ देती। मैं अक्सर उस मीनाक्षी को नहीं पहचानती। तुम हमारी बात कर रही हो? नहीं, अपनी, सिर्फ अपनी। बता ही दो, आज शादी क्यों नहीं की? आज तक क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, मेरी जिंदगी में कई ऐसे सवाल है राजीव, जिसका जवाब मुझे तक नहीं पता। मैंने मीनाक्षी को नहीं मारा है सर, और ना ही कभी उसे मारना चाहता था। आपको सच बताऊं तो मैं प्यार करता था मीनाक्षी से। हमारे इस रिश्ते से जो मिल रहा था उससे ज्यादा पाने की उम्मीद नहीं थी हमें। ना ही किसी तरह की कोई कड़वाहट थी सर। सब अच्छा चल रहा था। मैं उसे क्यों मारता सर? 3 साल से 3 साल। बस करो सुनीता, अब नाटक का पर्दा गिर चुका है। उतार दो ये मखौटा। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ज्यादा दर्द राजीव की दगाबाजी से हो रहा है या मीनाक्षी दीदी की बेशर्मी से। काश वो जिंदा होती, काश मैं इनसे पूछ पाती कि दीदी ऐसा क्यों किया आप। सर अब मैं कह सकती हूं, अगर मुझे पता होता ना तो शायद मैंने मीनाक्षी दीदी का कत्ल कर दिया होता। पीसीओ से कॉल किसने किया था सुनीता? मीनाक्षी को जबलपुर बुलाकर पिलाकर बलात्कार करके मर्डर किसने किया? मैंने किया। और कौन था तुम्हारे साथ? मैं अकेली थी। मैंने दीदी को बोला, दीदी मैं आपको पीसीओ से कॉल करती हूँ ताकि मेरा फोन रिकॉर्ड में दिख जाए।
फिर मैं उन्हें जबलपुर ले गई, शराब पिलाई और उनका कत्ल कर दिया। सुनीता, सर आप मुझे वो जगह दिखाइए जबलपुर में जहाँ पे मीनाक्षी दीदी की लाश मिली थी। मैं कह दूंगी कि मैंने उनकी लाश फेंक दी। और सुनिए, मैंने जानबूझकर पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि दीदी तो मर ही चुकी है। कैसे पता था? क्योंकि मैंने उनको मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि मुझे पता था कि 3 साल से दीदी का राजीव के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने दोनों से कोई सवाल नहीं किया। मार डाला मैंने मीनाक्षी दीदी को। एक साल के बाद मैं राजीव को भी मार डालती। ठीक है ना सर? सर अब और सवाल जवाब मत करो मुझसे। सर आप मुझे यहाँ से सीधे जेल से अदालत और अदालत से सीधे फांसी के तख्ते ले जाओ। लटका दो मुझे, मार डालो मुझे। मैं अपने हाथ छोड़ती हूँ सर। मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं बचा है सर। मेरी जिंदगी में कुछ और बचा नहीं। मालती के बयान ने एक पिटारा खोला तो है, पर क्या उसके बयान का मीनाक्षी के कत्ल से वाकई को ताल्लुक है? सर सुनीता को देखकर लगता नहीं है कि वो एक्टिंग कर रही है। बहकी बहकी बातें कर रही है, बुरी तरह हिल गई है। शायद वो इतना बड़ा सदमा हैंडल नहीं कर पाई। सर इस राजीव ने अफेयर की बात कबूल तो कर ली है, पर ऐसा लगता नहीं है कि मीनाक्षी के मर्डर में उसका कोई हाथ हो सकता है, क्योंकि सर उसके पास कोई वजह नजर नहीं आ रही है मीनाक्षी को मारने की। मीनाक्षी के अपने पड़ोसी नकुल के साथ बाइक को लेकर अनबन, ढाबे के एक्स मैनेजर मोहनलाल का गुस्सा, मीनाक्षी के चाचा अरविंद और उनके बेटे राहुल के साथ पुश्तैनी कोठी को लेकर रंजिश, ये सब मीनाक्षी की जिंदगी की हकीकतें हैं। इन सब के पास मीनाक्षी के कत्ल की वजह हो सकती है, पर हमारे पास इनमें से किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। मीनाक्षी और राजीव का अफेयर भी मीनाक्षी की जिंदगी की एक हकीकत है, पर हो सकता है इस हकीकत का भी मीनाक्षी के कत्ल और गैंग रेप से कोई ताल्लुक ना हो। सर राजीव और मीनाक्षी के इस अफेयर से सुनीता तो बेखबर थी, पर हो सकता है मालती के अलावा कोई और हो जिसको इस अफेयर की खबर हो। सर ये मर्डर या तो प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है या राजीव और मीनाक्षी के अफेयर को लेकर, पर दोनों ही केसेस में हो सकता है मीनाक्षी की दोनों बहनें और उनके पति भी शामिल हो। सुनीता को अंधेरे में रखकर मीनाक्षी की दोनों बहनें और उनके पतियों से फिर से बात करते हैं, और इस दिनकर पटेल से भी फिर से बात करते हैं। ये मीनाक्षी का करीबी था, इसी ने हमें मीनाक्षी के चाचा अरविंद गुप्ता वाला एंगल दिया था। मेरी गलती थी, बहुत बड़ी गलती, लेकिन मैंने मीनाक्षी को नहीं मारा है। मुझे तो लगता है मीनाक्षी दीदी ने राजीव को मेरे लिए नहीं, अपने लिए चुना था। मैं तो बस उससे टंगने वाली एक खूंटी थी। शालिनी दीदी, मीनाक्षी दीदी ने शादी क्यों नहीं की थी? प्रियंका, तुझे मालूम है, आप दोनों को हमारे गुजरे हुए माँ बाप की कसम है। आप लोग को इसके बारे में पता था ना सब? हाँ, जानते हुए भी चुप रहे ना? हाँ? ताकि मीनाक्षी दीदी राजीव को इस्तेमाल कर सके। मीनाक्षी अकेली थी, उसे किसी के सहारे की जरूरत थी। क्या आप दोनों इसके बारे में पहले से जानते थे? कैसे पता होता राजीव? कौन बताता? मीनाक्षी दीदी बताती या वो मालती बताती? जो हुआ सो हुआ। मीनाक्षी अब रही नहीं। पता नहीं इस मालती का क्या मकसद है चुगली करने के पीछे। वही मैं सोच रहा हूँ कि मालती को क्या मिला ये बात बताकर। और उसे सबके बारे में पिछले 6 महीने से मालूम था। अगर पता नहीं था तो तब बताती, जब मीनाक्षी जिंदा थी। मीनाक्षी को जवाब देना पड़ता, माफी मांगनी पड़ती।
कोई ना कोई हल निकलता। और सबसे बड़ी बात, घर का मामला घर के अंदर ही रहता। अब बता कर क्या मिला? घर का माहौल तो बिगड़ा ही, ऊपर से पूरे थानापुर में थू थू हो रही है हमारी। इंसान जब अच्छा काम करता है तो उसे अपना नाम लिखना पड़ता है, चीख कर कहना पड़ता है, और फख्र के साथ भी कह सकते हैं कि मैंने ये अच्छा काम किया। लेकिन कोई शर्मनाक काम गलती से भी हो जाए तो लाख छुपाओ दबाओ बात को, फैलती तो आग की तरह ही है। अब देखिए ना, इस वक्त थानापुर के लोगों के लिए मीनाक्षी जी से बुरी औरत आज तक पैदा हुई ही नहीं। देखिए, हम किसी की नैतिकता पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। एक रेप हुआ है, एक मर्डर हुआ है। हमने शर्मनाक काम, अच्छे काम सब खोद निकाले, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस मकसद सामने नहीं आ रहा। क्योंकि मकसद जो कुछ भी है उसे बड़ी बखूबी से छुपाया गया है। पिछले 5 सालों से मीनाक्षी जी हमारी पार्टी के लिए काम कर रही थी। इन 5 सालों में मुझे एक बार भी शराब की बू तक नहीं आई। अफेयर की कैसे आई? नहीं, हमें पता नहीं था कि राजीव और मीनाक्षी के बीच। सर, अगर पता भी होता तो आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब ने मिलकर उसे मार डाला, ये बेहुदा और वाहियात इल्जाम है। सुनीता दीदी टूट गई हैं और प्रियंका और शालिनी दीदी भी कुछ कम नहीं टूटे हैं। और राजीव का तो आप पूछिए ही मत। देखिए मैडम, ये हमारे परिवार पर संकट का समय, और आप ऐसे संकट के समय में हमारे पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हैं। आप ज़रा गौर से देखिए, आपको हम किसी भी एंगल से सुपारी देने वाले लगते हैं क्या? अगर मीनाक्षी अपने चाचा अरविंद गुप्ता से मिलने नहीं गई तो जबलपुर में किससे मिलने गई? वो भी अपनी मर्जी से। देखिए मैडम, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं पहले दिन ही आपको सब कुछ बता देता। मुझे नहीं मालूम वो वहाँ क्यों गई थी और उन्हें क्यों मारा गया। थानापुर और आसपास के गांव के लोगों के साथ मीनाक्षी अक्सर मिलती थी, और दिनकर जी के साथ भी अक्सर जाया करती थी। सर, उस दिन वो किसके साथ गई, ये सवाल हमें भी परेशान कर रहा है। दिनकर पटेल के साथ पीती भी थी? इसके बारे में पता नहीं सर, हमें खुद मालूम नहीं था ड्रिंक्स के बारे में। मेरे रोज के 2 पैग होते हैं स्कॉच। तो क्या कभी मीनाक्षी के साथ भी? कभी नहीं। जबलपुर में मीनाक्षी का आपकी पार्टी के काम से जाना होता था? कई बार, सिर्फ जबलपुर नहीं, भोपाल, इंदौर, दिल्ली भी भेजा था महिला अधिवेशन के लिए। आपका मुद्दा क्या है इंस्पेक्टर? मुद्दा है रेप और मर्डर। एक अविवाहित महिला अकेली रहती थी, जवान थी, खूबसूरत थी और अपनी मर्जी की मालकिन भी थी। हो सकता है उसके जीजा राजीव के साथ अफेयर को लेकर कोई और बंदा जलन खा गया। मतलब कोई और अफेयर? क्यों नहीं? शादी का फंदा मीनाक्षी जी के गले में थोड़ी न था, पर उस छुपे हुए प्रेमी का तो हो सकता है। मीनाक्षी जी सेटल होना चाहती होंगी, बच्चा पैदा करना चाहती होंगी, उस पर दबाव बना रही होंगी। होता है ना, कितने केसेस हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, जहां शादी के दबाव में बंदा हताश हो जाता है और हताशा में सामने वाले का खून कर देता है। हो सकता है वो बंदा तगड़ी पार्टी हो, अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहता हो, और मीनाक्षी जी ब्लैकमेल कर रही होंगी, तो उसने मीनाक्षी जी को ही ब्लैकआउट कर दिया। तो दिनकर जी कोई ऐसा शादीशुदा, बाहुबली, ताकतवर, ब्लैकआउट करने वाला आपकी नज़र में कोई हो जिस पर हम नज़र रख सकते? अब अगर मुझे इतना पता होता तो इतना टाइम वेट करता आपको बताने के लिए। कुछ तो जानते हैं। देखिए सर, मैं इंसान को समझता हूँ, किसी को देवी या डायन के रूप में नहीं देखता। आपने खुद पता किया है कि मीनाक्षी जी का उसके जीजा राजीव के साथ चक्कर था, तो मैंने तो बस आपको एक नया एंगल दिखा दिया है। हो सकता है जबलपुर में ही कोई पुराना आशिक हो, या फिर कोई बहुत नया। इस दिनकर पटेल के पीछे बंदे लगाओ, इसके कार्यकर्ताओं का मुंह खुलवाओ। अगर राजीव नहीं तो फिर मीनाक्षी के साथ शराब पीने वाला, उसे शराब सप्लाई करने वाला, उसके साथ घूमने वाला, उसके राज छुपाने वाला, सिर्फ यही एक बंदा, ये पॉलिटिशियन दिनकर पटेल। सर, जबलपुर में भी खबरें एक्टिवेट करता है। हो सकता है वहां से कोई हिंट मिले कि मीनाक्षी गुप्ता 26 अक्टूबर की शाम को जबलपुर में कहाँ आई थी। तुरंत बंदे लगा दो। सर, जबलपुर वाले चाचा अरविंद गुप्ता और उनके बेटे राहुल को शायद हमने जल्दी हरी झंडी दिखा दी। मैं उनसे बात करती हूँ। मुझे मीनाक्षी की बचपन की सहेली मालती से फिर से बात करनी है। ऐसा लगता है कि कुछ और था जो हिचकिचाहट में वो बता नहीं पाई। उसने राजीव के बारे में हमें जो बताया, हो सकता है वो मीनाक्षी की दोहरी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा। जबलपुर उतना बड़ा नहीं है तो इतना छोटा भी नहीं है, और अभी हम जिस खबर को ढूंढने की फिराक में हैं वो घास के बोरे में सुई ढूंढने के बराबर है। मीनाक्षी गुप्ता जबलपुर में किससे मिलने आई थी ये पता करना है, और तुझे देने के लिए मेरे पास एक भी दाना नहीं है, सिर्फ एक डेट है, 26 अक्टूबर की शाम। काम पर लगा दूंगा अपने बंदों को, हो सकता है इस घास के बोरे में कोई और सुई मिल जाए।
जो इस सुई का पता बता दें। वैसे हमारी शक की सुई थानापुर के राजनेता दिनकर पटेल के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। साहब, दिनकर जी तो बिल्कुल सेटल आदमी है, घर गृहस्थी में भी और पॉलिटिक्स में भी। पर हर कोई कहता है कि मीनाक्षी जी दिनकर पटेल के काफ़ी करीब थी। वो उनके लिए जीत जान लड़ा के काम करती थी। काम के सिलसिले में वो लोग दिनकर के घर पे मिलते, पार्टी दफ्तर में मिलते, और कभी कभार साथ में धनापुर के बाहर भी आना जाना होता दोनों का। और दिनकर अपनी तरफ से मीनाक्षी के समाज सेवा काम में पूरा सपोर्ट करता था, कई लोगों के काम वाम करवा देता। अफेयर था क्या? मुद्दा वो है चल। इस दिनकर पटेल ने बड़ी चालाकी से हमें लीड दी कि कोई तगड़ी पार्टी हो सकती है जो अपना घर नहीं तोड़ना चाहता था, और इसीलिए मीनाक्षी को ही मार दिया। कहीं ऐसा तो नहीं ये दिनकर पटेल खुद अपनी राम कहानी सुना रहा था? लेकिन किसी ने भी अफेयर की तरफ इशारा तक नहीं किया साहब। वाइन शॉप से कोई खबर आई? नहीं साहब, मीनाक्षी गुप्ता बंद मुठ्ठियां लेके गई है अपने साथ। अगर मालती अगर मुंह नहीं खोलती ना तो ये केस कैसे खुलता? सोचने वाली बात है साहब। सर, मुझे मीनाक्षी ने जो बताया वो मैंने आपको बताया। अब जो मुझे मालूम ही नहीं वो मैं आपको कैसे बताऊं सर? पर हमें सुनीता और राजीव के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। हमें शक है इस दिनकर पटेल पर। हमें लगता है कि आपने सब कुछ नहीं बताया। कुछ छुपाकर मुझे क्या मिलता? मीनाक्षी बस मेरी बचपन की सहेली थी, लेकिन जब से उसने मुझे राजीव के बारे में बताया तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मीनाक्षी को जैसे जानती ही नहीं थी सर, मानो मैं किसी और से बात कर रही थी। मुझे मीनाक्षी के लिए बहुत बुरा लगता है सर कि उसके साथ ऐसा हुआ, पर क्यों हुआ, किसने किया, मैं सच में कुछ नहीं जानती। सच कहूं तो ये घिनौनी सच्चाई जानने के बाद मुझे ये कहने में शर्म आ रही है कि मीनाक्षी मेरी भतीजी थी। आपकी जरूरत तो देखो, आप हमसे ही पूछने आई हो कि मीनाक्षी जबलपुर में किससे मिलने आई थी। पहले आप हम लोगों पे शक कर रहे थे, अब आप लोग हमसे उम्मीद लगा कर आए हैं कि हम लोग को सुराग दे देंगे आपको मर्डर सॉल्व करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी भी हम पर शक कर रही हो और घुमा फिरा कर हमसे ही हमारे खिलाफ जानकारी लेने आई हो? क्यों, हमको ऐसा कुछ करना चाहिए क्या? आप लोगों पे दोबारा शक करने जैसा कुछ है? मैडम, आप हमारा नाम अपनी लिस्ट से निकाल ही दीजिए। कोठी को लेकर अनबन थी हम लोगों के बीच में, लेकिन उससे बड़ा पिटारा तो उनके घर में खुल गया है, रिश्तों के अंदर मची गंध का। मीनाक्षी एक बहन के पति के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, तो क्या गारंटी कि बाकी बहनों के पतियों के साथ भी कोई चक्कर नहीं था? कुछ सुना आप लोगों ने? नहीं, लेकिन इंसानी फितरत का दस्तूर है ये। शेरनी जब बेवफाई का खून चख लेती है तो उसे आदत सी हो जाती है। ऐसे ही उठ के चली जा वापस राजीव के पास, सब कुछ भुला दो। मैं तेरी तकलीफ समझती हूँ सुनीता, पर जो कुछ हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। मीनाक्षी तो अब रही नहीं और राजीव भी दिल से शर्मिंदा है। तू अपने ही हाथों अपना घर क्यों तोड़ रही है? कैसे जोड़ू जो टूट चुका है दीदी, कैसे जोड़ू? अगर विकास जीजाजी ने ऐसा किया होता तो आप माफ करती उन्हें? मेरे दो सबसे चहीते लोगों ने मुझे धोखा दिया। बोल प्रियंका। यहाँ हमारे मोहल्ले में बहुत कुसुर पुसुर हो रही है मीनाक्षी दीदी को लेके। तू उन सब बातों पर ध्यान ना दे। इतना ही नहीं दीदी, पुलिस के खबरी हमारे पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे हैं कि पुलिस की खबरी क्या पता कर रहे हैं? यही कि कहीं कपिल का भी मीनाक्षी दीदी के साथ राजीव जीजू की तरह, आप समझ रही है ना? मुझे तो लग रहा है कि पुलिस वाले वहाँ किशनगढ़ भी पहुँच गए होंगे विकास जीजू के बारे में पता करने के लिए। विकास के बारे में क्या पता करना है? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप क्या करती दीदी अगर विकास जीजाजी भी आपके साथ वही करते जो राजीव ने मेरे साथ किया? सिर्फ शक के बिना पर पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं आपके और प्रियंका के यहाँ, तो आपकी इतनी हालत खराब है। मेरी सोचिए दीदी, कैसे सब कुछ भुलाकर माफ करके घर संभालो। हमारी जिंदगी में जो तबाही मची है वो काफी नहीं है आपके लिए, जो आप लोग और तबाही मचाना चाहते हैं। हम लोग टूट गए हैं, बिखर गए हैं, फिर भी जी नहीं भरा आपका।
जो और ठेस पहुंचा रहे हैं हमें। शालिनी जी, हमारा इरादा आपको या आपके परिवार को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम आपकी बहन मीनाक्षी के कत्ल की तहकीकात कर रहे हैं। मत कीजिए तहकीकात सर। नहीं जानना हमें कि मीनाक्षी को किसने मारा और क्यों मारा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मालती को मीनाक्षी की मौत के बाद ये घिनौना सच बताने की जरूरत ही क्या थी, जो हमारे पूरे परिवार को कभी न भरने वाला घाव दे गई। और आप लोग उस घाव पे नमक मिर्च छिड़कने का काम कर रहे हैं। मेरे और प्रियंका के आस पड़ोस में हमारे पतियों के बारे में अनाप शनाप पूछ रहे हैं। हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। हम अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं। यह शिकायत की फोन या इंटरनेट पे दिया ऑर्डर नहीं है कि जब चाहा वापस ले लिया। हमारा फर्ज है कातिल को ढूंढना, और वो हम ढूंढ कर रहेंगे। और इस वक्त कातिल की तलाश हमें कई दिशाओं में लेकर जा रही है, और उनमें से एक संदेह की दिशा है ये विकास और कपिल। और हमारा यकीन मानिए, उन पर हमारा शक बेवजह या बेबुनियाद नहीं है शालिनी जी। सुनीता टूट गई है, उसका घर टूट रहा है सर। हमें उसे संभालने दीजिए। ठीक है शालिनी जी, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम एहतियात बरतेंगे। हम चुपचाप अपना काम करेंगे। हमारा फर्ज है कातिल को ढूंढना, और वो हम ढूंढ के रहेंगे। मीनाक्षी की तीनों बहनों के परिवारों पर हमने निगरानी जारी रखी। हमारा शक था कि घर में पकी साजिश थी, और बड़ी चालाकी से इसकी बदबू को बाहर जाने ही नहीं दिया गया था। राजीव के साथ मीनाक्षी के अफेयर ने किसी और अफेयर के होने की पॉसिबिलिटी पैदा तो की थी, पर उस दिशा में एक भी सुराग ना हमारे हाथ में आ रहा था और ना ही नजर में। दिनकर ने एक पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा तो किया था, पर वो भी उसी पॉसिबिलिटी का मुख्य उम्मीदवार था हमारी नजर में। हालांकि उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला था अभी। सर, मैं पीएसआई अजय कुमार बोल रहा हूँ, भोपाल क्राइम ब्रांच से। आपके पास किसी मीनाक्षी गुप्ता नाम की किसी लेडी का कोई केस है? हमारे पास मीनाक्षी गुप्ता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपके केस में आपकी मदद कर सके। हाँ अजय, बोलो। 26 अक्टूबर की रात को मीनाक्षी के साथ रेप, शायद गैंगरेप हुआ और उसके बाद कत्ल हुआ। हमारे पास कोई ठोस लीड नहीं है। तुम्हारे पास क्या लीड है? सर, कोई डायरेक्ट लीड नहीं है। दरअसल हम लोग धीरज मौर्य नाम के एक हथियारों के सप्लायर का फोन टैप कर रहे थे। सुन धीरज, अभी तू सर्विलेंस पे है और मुझे मेरे नाम के बारे में भी सोचना है, इसलिए इन सब में मुझे मत घसीट। वाह साहब, जब जरूरत पड़ती, प्रचार हो या किसी का पर्चा खोलना, आप बेझिझक फोन करते थे मुझे। मैंने एक बार भी गलती से भी ना नहीं बोला है। पैसे मिले थे तुझे उसके, और मुझे अब फोन मत करना, और ब्लैकमेल करने की तो सोचना भी मत। ब्लैकमेल? और वो भी आपको? ये क्या बहकी बातें कर रहे हो मालिक? मीनाक्षी गुप्ता वाले मामले में मैंने आपसे कभी कुछ मांगा है? मांगना भी मत। धीरज मौर्य के जिस नंबर से बात हो रही थी वो जबलपुर के एक राजनीतिक पक्ष के कार्यकर्ता का नंबर है। एक निम्न स्तर का कार्यकर्ता, राजेश राजपूत नाम है इसका। ये रिकॉर्डिंग कब हुई थी? परसों। और इस धीरज मौर्य की क्या पोजीशन है? सर, ये अभी तक हाथ नहीं लगाए। उमरिया से बोल रहा था। फिलहाल इसका मोबाइल स्विच ऑफ है, लेकिन मैंने मीनाक्षी गुप्ता का नाम नोट कर लिया था, और ये राजेश राजपूत का नंबर जबलपुर में ट्रेस हुआ, तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। राजेश राजपूत लोकेट हो गया सर, इस वक्त अपने घर पर ही है। और सर, जैसा भोपाल क्राइम ब्रांच ने कहा, राजेश राजपूत एक लो लेवल का पॉलिटिकल वर्कर है। मीनाक्षी गुप्ता के कॉल रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। सर, दावे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, पर इस मीनाक्षी गुप्ता के कई राज हैं, ऐसे पत्ते जो शायद कभी खुलते ही नहीं। ये राजेश राजपूत हमारे लिए हुक्म का इक्का साबित हो सकता है। उठाते हैं इसे। नहीं, मैं किसी मीनाक्षी गुप्ता को नहीं जानता, और दानापुर में भी किसी को नहीं जानता। धीरज मौर्य को जानते हो? तुम्हारी और धीरज की फोन पर जो बात हुई वो हमने सुनी है राजेश। और हम चाहे ना तो तुझे हथियारों के सौदागर के साथ कनेक्शन में भी उठा सकते। देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मीनाक्षी गुप्ता को नहीं जानता। हाँ, उसके एक करीबी आदमी को जानता हूँ। और करीबी आदमी खूनी भी है, मीनाक्षी गुप्ता का खूनी। जी। सुन, पवन कनौजिया तू है? जी साहब। विकास खंडेलवाल कहाँ है, तेरा मालिक? वो तो घर पे मिलेंगे साहब। वैसे वारंट तो तेरे नाम पर भी है, तू भी चल चल चल। लेकिन सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ पता चला कातिल का? जी,
विकास जी को बुलाइए। जी। मीनाक्षी गुप्ता का कातिल पकड़ा गया है, आपको चलकर उसकी पहचान करनी है। लेकिन ये कैसे पहचानेंगे? पूछिए इनसे। क्यों विकास जी, वैसे पहचान करने के लिए दो लोग और भी हैं, राजेश राजपूत और पवन कनौजिया। सीधी बात कर रहा हूं सर, मेरे इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। उस रात विकास खंडेवाला अपने एक मुलाजिम पवन कनौजिया के साथ मेरे घर आया था। नमस्ते राजेश जी, हमें आज रात आपके घर रुकना है। राजेश जी, मैंने मीनाक्षी का कत्ल कर दिया। क्या? मैं आज के किशनगढ़ नहीं लौट सकता। पुलिस चेकिंग चल रही होगी तो नजर में आ जाऊंगा। लेकिन विकास, मीनाक्षी तो तुम्हारी साली थी ना, फिर क्यों? उस रात धीरज मौर्य, वो हथियारों का सौदागर, मेरे घर रुका हुआ था। उसने हमारी बातें सुन ली थी, तब से वो मीनाक्षी गुप्ता का जिक्र करता रहा और कोई ना कोई अपना काम निकलवाना चाहता था। कमीना साला। वो कमीना है तो तू क्या है राजेश राजपूत? मीनाक्षी के दो कातिलों को, हथियारों के एक सौदागर को अपने घर में पनाह देता है और हम यहां इस केस में पागलों की तरह गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। उससे गलती हुई है सर, मैंने तो सिर्फ विकास को पनाह दी थी। अब उसने कत्ल कहां किया, क्यों किया, कैसे किया, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है सर। तो विकास के रेस्टोरेंट में खाना बनाता है तो? सब मीनाक्षी जी से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी साहब। लेकिन अपने मालिक से तो निजी वफादारी थी ना तेरी, हैं? और वो भी इतनी वफादारी कि उसके कहने पर रेप और मर्डर में हिस्सा ले लिया तूने। गलती होगी साहब, बहुत बड़ी गलती होगी आज। चल पिचट, डीसीओ से मीनाक्षी को कॉल तूने किया था ना? हाँ सब। मीनाक्षी जी पहुंच गए आप? 10 मिनट से राह देख रही हूँ, कब तक आ रहे हो? बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। विकास साहब और मीनाक्षी जी में पहले से सब कुछ सेट था साहब। मुझे तो बस मीनाक्षी जी को वहाँ विकास साहब तक पहुंचाना था साहब। मीनाक्षी के रगों में हमें भारी मात्रा में शराब मिली। अब तू हमें एक बात बता, ये शराब मीनाक्षी ने खुद पी थी या उसे जबरदस्ती पिलाई गई थी? विकास साहब और मीनाक्षी जी ने दोनों ने गाड़ी में मिलकर पी साहब। क्या देख रहा? उधर देख, उधर देख, बोल रही हूँ ना। विकास, देखो इस बदतमीज को कैसे घूर रहा है। ए, भाजा, बोले विकास, विकास रुको, विकास, ऐसे बदला लोगे तुम मुझसे? ऐसे बदला लोगे? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं विकास, तुम मुझे जानते। क्या है ये विकास? तुम मुझे जानते नहीं विकास, अपने हाथ में आगे मत बढ़ना। विकास साहब ने मारा मीनाक्षी जी को। विकास साहब ने लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। फिर हम लोग राजेश राजपूत के वहां पर रात रुके सब। मैंने कुछ नहीं किया सब, जो मालिक ने बोला बस वही किया मैंने सब। फोकट में किया, भक्ति से किया, या फिर पैसे लेकर किया तूने? पैसे नहीं मिले सब। ऐसे ही? वो मालिक ने क्या बोला? मालिक ने बोला कि मीनाक्षी जी के साथ वो सब मैंने कुछ नहीं किया सब, मालिक ने बोला वही क्या मैंने।
कब से? 10-1 साल हो गए। 10 साल से तेरा और मीनाक्षी का अफेयर चल रहा था? हाँ। 10 साल से तेरे साथ और 3 साल से राजीव के साथ भी? किसी को पता नहीं था मेरे और मीनाक्षी के बारे में। मीनाक्षी को शराब तू सप्लाई करता था? मारा क्यों? प्यार करता था मैं मीनाक्षी से, दिल से, जी जान से प्यार करता था। शालिनी से कई गुना ज्यादा मैं मीनाक्षी से प्यार करता था, सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करता था। मैंने उससे कहा भी मैं शालिनी को डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूं, शादी कर लेते। जब कोई खिलौना टूटा ही नहीं तो उसे जोड़ने का क्या मतलब विकास? मीनू, ना रिश्ते खिलौने हैं और ना शादी। पर खेल तो सभी खेल रहे हैं ना। तुम अपना, मैं अपना, शालिनी दीदी अपना। इसे ऐसे ही रहने दो। मैं घर नहीं तोड़ना चाहती, वो भी अपनी सगी बहन का। जब मैं शालिनी को देखने आया था तभी मुझे जिद करनी चाहिए थी तुम्हारे लिए। अब तक हम शादीशुदा होते, बच्चे होते हमारे। तुम शायद किसी और के साथ होते और मैं किसी और के साथ। हमारे बीच जो कुछ भी है ना विकास, वो बढ़िया सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई। समझ लो इस बात को। मैंने अपनी तकदीर से समझौता कर लिया था और फिर एक दिन अचानक क्या कर रहे हो? जासूसी करने का इतना ही शौक है तो पुलिस या फौज में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? आगे से मेरा मोबाइल मत छूना, मुझे अच्छा नहीं लगता। कब से चल रहा है? तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमसे ताल्लुक नहीं। तुम बाहर हो इस मामले से। हमारी छोटी बहन सुनीता का पति है राजीव, और तुम मेरी बड़ी बहन शालिनी के भूल रहे हो? मजाक नहीं मीनाक्षी, मजाक नहीं। एक तो तुम मुझे धोखा दे रही हो और ऊपर से चाहती हो कि मैं चुप रहूं। तो तुम शालिनी के साथ क्या कर रहे हो 10 साल से? पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? पति हूँ? हाँ, मैं पति नहीं हूं तुम्हारा, पर उससे कम भी नहीं हूं। कम और ज्यादा क्या होता है विकास? पति नहीं हो तो बनने की कोशिश भी मत करो। गलत है ये मीनाक्षी। एक सच्चे दोस्त, प्रेमी और पति की तरह प्यार किया मैंने तुम्हें इतने साल, एक बार कहीं और नहीं देखा। तुम जानती हो। और तुम बेशर्मी की सारी हद पार कर दी तुमने। ये जो तुम्हारी सारी अच्छाई है, ये जो तुम अच्छे काम करती हो लोगों के लिए, ये दरअसल डर के मारे करती हो। दिल में चोर है तुम्हारे, पकड़े जाने का खौफ है, जमाने का। मैं किसी से नहीं डरती विकास, मेरा दिल और मन दोनों साफ है। तो फिर मेरे और राजीव के अलावा किस किस के साथ सोती हो तुम? प्रियंका का पति कपिल, उसके साथ भी चल रही है अय्याशी? अच्छा होगा अगर तुम कल से यहां नहीं आओ तो। 10 साल इस्तेमाल करने के बाद मुझे एक टॉयलेट पेपर के टुकड़े की तरह उसने कुचल कर फेंक दिया। और फिर भी तुम दोनों मिलते रहे? वो तो बस मजबूरन मिलती मुझे, इस डर से कि मैं कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दूं। अब चूंकि वो बीच बीच में तुमसे मिलने आती थी तो तुमने फायदा उठाया और उसके कत्ल की साजिश रची। हाँ। दानापुर से बाहर बुलाया, खूब शराब पिलाई और अपने मुलाजिम पवन से भी बलात्कार करवाया और उसके बाद कत्ल कर दिया। विकास खंडेलवाल, हमने आज तक बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे, बहुत सारे, लेकिन तेरे जैसा कमीना आज तक नहीं देखा जो इतनी विकृत सोच रखता हो। हम अपने अपने पतियों को समझ ही नहीं पाए सुनीता, और मीनाक्षी को भी नहीं समझ पाए। दाहिने हाथ को पता नहीं होता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। एक ही जिंदगी के दो अलग अलग पहलू, एक दूसरे से गुप्त। दोहरी जिंदगी में जब एक जिंदगी तकलीफदायक हकीकतों से भर जाती तो यह नामुमकिन है कि उसका प्रभाव दूसरी जिंदगी पर न पड़े। सवाल यह उठता है कि ऐसा रिश्ता जोड़े हैं क्यों जो घरों को, दिलों को, भरोसों को और जिंदगियों को तोड़े? इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता
क्योंकि चाहत का लो चुंबक किसी भी नाजायज रिश्ते की शुरुआत में इतना ताकतवर होता है कि सारी चेतावनियां नजरअंदाज की जाती। सवाल सिर्फ तब उठते हैं जब वही रिश्ते नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। पर हर बार जब भी कोई संगीन जुर्म होता है, वो बार बार पीड़ितों और मुजरिमों से यही कहता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले उसे नैतिकता के तराजू में तोलो और ठंडे दिमाग से सोचो, क्या ये जरूरी है? अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद।